सब कहते हैं कि अगर बातें करनी है तो उससे करो जो आपकी बातों को समझे, जो आपके बातों को सुने, जो आपके बातों को महसूस करे अपने लिए। इसीलिए बोलते हैं कि बात करने का मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है, जिसके साथ बोलने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता है। सोचो कि क्या गहरी यारी होगी, क्या गहरी दोस्ती होगी, क्या मित्रता होगा, जिसके बीच में बोलने से पहले सोचना ना पड़े कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, तो डायरेक्ट बात यही होता है कि आपसे या तुमसे बात करने में सोचना पड़े तो क्या फायदा यार आपके और तुम्हारे रहने का। तो इस प्रकार की बातें जब सुनने को मिलती है तब एहसास होता है कि नहीं जी, एक अनोखा प्रकार का, अलग ही प्रकार का एक रिश्ता होता है जिसे हम मित्र बोलते हैं, जिसे हम दोस्त बोलते हैं, जो हमें खून से तो नहीं मिलता, हमारे खानदान के नहीं हो सकते, चाहे हो भी सकते हैं, लेकिन हम दोस्त जब चुनते हैं तो वो अपने पसंद से चुनते हैं। जब अपने पसंद से चुना हुआ दोस्त जिसके साथ हम जीवन पूरा बिता सकते हैं, तो अपने मन से, अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपने विचार के अनुसार अगर हम जीवन साथी चुनते हैं तो उसके साथ जिंदगी भी हमारी अच्छी होगी। और सोचना हमें ये है कि हमें जिंदगी किसके साथ बितानी है, हमें कौन सा पार्टी करना है, कौन सा पार्टी नहीं करना है, हमें किस दल के साथ जुड़ना है, किस दल के साथ नहीं जुड़ना है। आप हर्षवर्धन बिहार में जुड़े हो तो आपको अधिकतर यहाँ पर पार्टी बाई पार्टी, बिहार पार्टी के बारे में ही आपको जानने को मिलेगा। थॉट प्रोसेस अलग बातें हो जाती हैं, थॉट प्रोसेस अलग बातें हो जाती है, ये स्पष्टीकरण जो होता है ये अलग हो जाती है। लेकिन हमें समझने लायक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि दल ये भी एक मित्रता ही है। अगर दल में धोखेबाजी होती है तो एक मित्र के पीठ में छुरा घोंपने का काम एक मित्र करता है। इसीलिए हमें इस जनता को, भारत के जनता को, बिहार के जनता को और भारत के अनेकों राज्य जितने भी हैं उन सभी जनता से ये निवेदन करते हैं कि आप अपना थोड़ा माथा इस्तेमाल करें, दिमाग इस्तेमाल करें, और घटिया घटिया लोग कुछ भी बोल देते हैं, फेंक देते हैं, आप उसके फेरा में क्यों पड़ते हो भैया, क्यों पड़ते हो? मतलब यहाँ पर साहब, यहाँ पर मैं क्या एक दोस्ती का परिभाषा बता रहा हूं ना आपको, और यहाँ पर आप क्या करते हो? कोई भी गधा आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, आप मान लेते हो, और आज गए तो आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिलता है। लोग ढीलने के लिए, फेंकने के लिए फेंक सकते हैं, लेकिन पूरा करने के बेरी उनका पैखाना तक सूख जाएगा। थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें निकल जाती है, लेकिन आप भी समझा करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या कारण है इस प्रकार की जाति करने का। मैं अधिकतर ऐसे ऐसे बातों को बोल दिया करता हूं जो थोड़ी सी नैतिकता से हटकर, थोड़ा सा विचारधाराओं से हटकर अलग हो जाता है। हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि बोलने का मजा वहां पर आता है जिससे बोलने से पहले हमें सोचना ना पड़े। लेकिन अगर कहीं बोलने से पहले सोचना पड़े तो आप समझ लेना कि वो पूरा जनता है, अपना प्रजा है, और प्रजा के सामने सोच समझकर बोलना पड़ता है। वो आपके मित्र नहीं है, दारू चीखने पर बैठने वाले आपका मित्र नहीं है, वो इस देश के गौरव है, वो इस देश के भविष्य है, वो इस देश के ही इंसान हैं। अब चाहे आप जो समझ लो, आप जो हो आप बखूबी जानते हो। मैं बोलता हूं कि इंसान हर घर में पैदा लेता है, लेकिन ससुरा इंसानियत हर घर में पैदा नहीं लेता है। आज के डेट में कोई भी दान धर्म ये सब करना ही नहीं चाहता है। पहले के जमाने में लोग 1 रुपया कमाते थे तो 25 रुपया अपने ऊपर खर्च करते थे, 25 पैसा। मैं आपको 100 रुपए का एग्जांपल से बताता हूं। अगर कोई 100 रुपया पहले कमाता था तो उसका 25 रुपया अपने परिवार के खाने पीने के लिए खर्च किया करता था। 25 रुपया अगर बीमार हो गया तो उसके दवा दारू के लिए इस्तेमाल करता था। 25 रुपया आने वाले लोगों के लिए, भिक्षुओं के लिए दान
करने के लिए ही, पुण्य कमाने के लिए, अनेकों प्रकार के रस्मों रिवाज करने के लिए 25 रुपया रखते थे, इस्तेमाल करते थे। और बचा जो 25 रुपया उसका इस्तेमाल लोग करते थे भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए, भविष्य में होने वाली विपदाओं से बचने के लिए। लेकिन आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं? 100 रुपया खुद कमा रहे हैं, खुद नहीं बच रहे हैं, तो भैया दूसरे के लिए क्या करोगे? ये सोचना है कि हमारे पास बच क्यों नहीं रहा है। आज भी हम आपसे अभी बोल रहे हैं, एक मित्रता के भाव से बोल रहे हैं, जिसके सामने बोलने और समझने अलग बात हो जाती है, लेकिन आपसे बोलने के पहले हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप हमारा विरोध करो, कमेंट करो, मैसेज करो, जैसे करना है करो, लेकिन हमारी बातों को आप गलत सिद्ध करोगे तो ही आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे उसको, तब हमें एहसास होगा कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर गलत मैंने किया, थोड़ा सा यहाँ पर सुधारना होगा। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूंगा, और इस प्रकार से थोड़ा करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे ही आदमी जमीन से शिखर तक जाता है। कोई पहाड़ पर उड़कर नहीं चढ़ जाता, कोई पहाड़ पर उड़ के नहीं चढ़ जाता। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें धरती से पहाड़ के पास जाना पड़ता है। उसके बाद सीढ़ियों के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से रास्ताओं को काट कर लोग ऊपर चढ़ते हैं, और चढ़ते तब जाकर एक पहाड़ के चोटी पर चढ़ पाते हैं। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें कौन सा चीज चाहिए, हमें कौन सा चीज नहीं चाहिए, हम क्या चुन सकते हैं, क्या नहीं चुन सकते, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इसको करने से हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, और हमारा भविष्य ये करने से कितना डूब जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। भले लालची कुत्ते कुछ भी बोल लेंगे, अलग बात हो जाती है। जो समझ लो कि आपके मुंह पर अगर मीठा मीठा बोलता है ना, सबसे जल्दी आपको उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जो मीठा मीठा बोलता है वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। घर में आप रहोगे, आपके माँ बाप आपके से कभी मीठा नहीं बोलेंगे, हमेशा गाली गलौज गरियाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, नालायक है, बेहुदा है, गधा है, खाना नहीं टाइम पर खाता है, मत खाओ, हई करो, हव करो, घर छोड़ के भाग जाओ, अनेकों प्रकार की बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये हमारे दर्द को, ये हमारे बात को समझेगा। लेकिन अगर आप नहीं समझते हो तो इसमें आपकी गलती है, बाकी किसी और की गलती नहीं है। बस आप खुद समझदार हो, जगो, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमें संपूर्ण क्रांति लानी है। जय हिंद, जय बिहार।